हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू मेक ई-वे बिल विदाउट जीएसटी नंबर। जैसे कि आप सबको पता है, वाया नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 2024। ओके, और कब आया था ये? 10 जुलाई 2024, और ये विथ इफेक्ट फ्रॉम 11 फरवरी 2025। इसमें क्या किया गया था, मैं पहले आपको ना बैकग्राउंड बता दूं। देखिए कि ई-वे बिल के जो रूल है, जीएसटी रूल कौन से हैं? 138। हम लोग कोशिश करेंगे ना रूल से सबको समझने का, एंड साथ में कौन ई-वे बिल के कौन से रूल है आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। ओके, जैसे ई-वे बिल का रूल है 138। ओके, इसमें सब रूल 3 में फोर्थ प्रोविजो ऐड किया गया है। ओके, फोर्थ प्रोविजो में अब इसका क्रक्स क्या है? जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिनका जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है, हमें पता है कि अगर आप गुड्स कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, उसका वैल्यू अगर मैक्सिमम स्टेट्स में 50 के है या कहीं कहीं पे 1 लाख है, तो हम लोग 50 के को पकड़ कर चलते हैं। 50,000 से अगर ज्यादा है तो आपको ई-वे बिल करना मैंडेटरी है। बट क्या था ना, कोई भी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लायर है या फिर रिसिपिएंट भी है, सोचिए अनरजिस्टर्ड पर्सन ही है। ओके, रिसिपिएंट भी है अनरजिस्टर्ड, ठीक है। इन दैट केस में क्या होता था ना, ट्रांसपोर्टर कई बार अगर इनका वैल्यू 50, गुड्स का वैल्यू 50 के से ज्यादा है, तो ट्रांसपोर्टर बोल देते थे कि नहीं, हम आपका माल नहीं लेके जाएंगे। क्यों? इस केस में ट्रांसपोर्टर को ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, तो इसीलिए ट्रांसपोर्टर बोल रहे थे कि नहीं, और डिपार्टमेंट ट्रैक भी नहीं रख पा रहे थे इस मूवमेंट का। तो इस इशू को काउंटर करने के लिए एंड इसी इशू को यहाँ पे क्या किया गया है ना, अभी एक फॉर्म लाया गया है ENR03, जीएसटी ENR03। ओके, इसमें क्या रहेगा ना, आपको जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो अब क्या करेंगे, कोई भी अगर गुड्स अगर भेज रहे हैं, अगर उसका वैल्यू 50 के से ज्यादा है, रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज अगर 1 लाख से ज्यादा है, तो इन दैट केस आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब ये कौन बता रहा है हमें? 138 सब रूल 3 फोर्थ प्रोविजो ये बता रहा है। तो अब हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि पहले था, अगर सोचिए अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, गुड्स भेज रहा है कोई रजिस्टर्ड पर्सन को, इन दिस केस में रजिस्टर्ड पर्सन वो ई-वे बिल जनरेट करता था। अच्छा, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, वो माल बेच रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इसी चीज को कंसीडर, इसी इशू को अभी यहाँ पे कंसीडर किया गया है। एंड मैं आपको लिख बता देता हूँ, 138 सब रूल 3 फोर्थ प्रोविजो यही कहता है कि इस केस में भी अब ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा, और एक जो चीज है मैं ये बता दूं, सोचिए कि एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ, किससे रिक्वायरमेंट? जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कौन थे? हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लायर, ये अनरजिस्टर्ड ही कहलाए जाते थे क्योंकि इनको एग्जेम्प्ट थे फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से। तो ये सोचिए माल बेच रहे हैं कोई रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है, इस केस को भी अब यहाँ पे ई-वे बिल बनाना पड़ेगा वाया फॉर्म, जीएसटी फॉर्म ENR03 के तहत, इसके थ्रू बनाना पड़ेगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि आप लोगों ने बेसिक समझ लिया, अब हम लोग समझते हैं कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, कैसे बनाएंगे, 1 सेकेंड, ये जीएसटी पोर्टल है, सॉरी जीएसटी का ई-वे बिल पोर्टल है। यहाँ पे हम जाएंगे, 1 सेकेंड, रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो फॉर्म है, यूआरपी फॉर्म ENR03। यहाँ पे आप अपना स्टेट डालिएगा, कौन से स्टेट के हैं, फिर आप देखिएगा कि आपको लीगल नेम देना पड़ेगा एज पर पैन, आपके पैन में जो लीगल नेम है वो देना पड़ेगा। ट्रेड नेम अगर कुछ है तो वो दीजिएगा।
फिर पैन नंबर वैलिडेट कराना पड़ेगा, पैन नंबर देके। ओके, फिर अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स है या सप्लायर रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है आप, या फिर बोथ है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड फिर आपको पूरा पर्टिकुलर एड्रेस देना पड़ेगा, ईमेल आईडी, फोन नंबर जो आपका एक्टिव है वो दीजिएगा, और साथ में ओटीपी जाएगा जो वेरीफाई किया जाएगा। यूजर नेम आप यहाँ पे अपने हिसाब से सोचिए, XYZ फॉर्म है, अगर वो अवेलेबल है कि नहीं वो यूजर आईडी चेक कर लेना पड़ेगा यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट पासवर्ड आएगा, एंड कंफर्म पासवर्ड आप सेट कर लीजिएगा, एंड कैप्चा देके आप सेव करेंगे। एंड यहाँ पे आप मतलब प्रिंट आ जाएगा, प्रिंट का भी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ओके, सेव करने के बाद प्रिंट का भी प्रीव्यू रख लीजिएगा, और फिर आपको क्या होगा कि आपका यूजर नेम और जो पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, आप फिर आइएगा यहाँ पे, आपके पास एनरोलमेंट नंबर वगैरह आ गया। हाँ, अब आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करेंगे आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आने के बाद। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा जूम करके। ओके, सप्लाई टाइप सिलेक्ट कीजिएगा कि आउटवर्ड है, इनवर्ड है, क्या है। एंड आफ्टर दैट सब टाइप सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट, जॉब, वर्क क्या है। फिर आप डॉक्यूमेंट टाइप, टैक्स, इनवॉइस है, डेबिट क्या है, क्रेडिट नोट में माल रिटर्न जा रहा है क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर दीजिएगा। फिर डॉक्यूमेंट डेट, फिर ट्रांजैक्शन टाइप रेगुलर क्या है वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, एंड देन आपको किसको भेज रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को भेज रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर भेज रहे तो बिल फ्रॉम और बिल टू, शिप टू जो है पूरा करना पड़ेगा प्रोसेस। आपको नेम देना पड़ेगा, सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है तो GSTIN देना पड़ेगा, एड्रेस पूरा देना पड़ेगा, जो नॉर्मल प्रोसीडियर है। फिर बिल टू, ये माल कहाँ पे जाएगा ये आपको पूरा यहाँ पे देना पड़ेगा डिटेल्स। एंड फिर प्रोडक्ट डिटेल्स, HSN कोड, क्वांटिटी, वैल्यू वगैरह सारा कुछ देने के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप फिर ई-वे बिल जनरेट कर सकोगे। आई होप ये आपके लिए बहुत क्लियर है। एंड इसके रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछेगा, हम लोग क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।